आप जानते ही हैं कि 1947 के पहले हमारा देश भारत पराधीन था, अर्थात हमारे भारत देश पर अंग्रेज राज करते थे। भारत को आजाद कराने के लिए अनेक क्रांतिकारियों ने अपना बलिदान दिया है। उन्हीं क्रांतिकारियों में से एक क्रांतिकारी थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस। बालक सुभाष बचपन से ही राष्ट्रभक्त थे। उन्होंने भारत को आजाद कराने के लिए देश के युवकों को आह्वान कर नारा दिया था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। उन्होंने आजाद हिंद सेना की स्थापना भी की थी। एक बार की बात है कि शरद ऋतु के समय बहुत जोर की वर्षा हो रही थी। आधी रात में मां प्रभावती देवी की नींद खुली तो उनको सुभाष अपने बिस्तर पर दिखाई नहीं दिए। तब उन्हें सुभाष की चिंता होने लगी। उन्होंने सुभाष चंद्र के कमरे में जाकर देखा तो किशोर सुभाष पलंग छोड़कर जमीन पर दरी बिछाकर सो रहे थे। यह देखकर उन्हें बड़ा दुख हुआ। उन्होंने सुभाष को जगाया और पूछा, बेटा तुम जमीन पर क्यों सो रहे हो? इस प्रकार जमीन पर सोने से तुमको सर्दी लगेगी और तुम बीमार पड़ जाओगे। सुभाष बोले, मां मैं कष्ट सहने का अभ्यास कर रहा हूं, मुझे बड़ा होकर बड़ा काम करना है। तब मां ने कहा कि बेटा क्या बड़ा काम करने के लिए जमीन पर सोना और कष्ट सहना जरूरी है? सुभाष ने उत्तर दिया, हां मां, सुख सुविधा में जीने वाले बड़े काम नहीं कर पाते। हमारे ऋषि मुनि जंगलों में आश्रम बनाकर रहते थे तथा जमीन पर सोते थे, इसलिए वे महान ग्रंथों की रचना कर पाए। आपने ही मुझे राम और कृष्ण के बारे में बताया है कि वे विश्वामित्र और सांदीपनी ऋषियों के आश्रमों में किस प्रकार अपना देवत्व भूलकर कठोर जीवन बिताते थे। सुभाष बाबू के जीवन पर विद्यालय के प्रधानाचार्य श्री बेनी प्रसाद माधव का बड़ा प्रभाव पड़ा। श्री बेनी प्रसाद माधव अत्यंत उदार तथा एक सच्चे देशभक्त थे। जब सुभाष बाबू श्री बेनी प्रसाद माधव के संपर्क में आए तब उनकी आयु केवल 11 वर्ष थी। स्वयं बेनी प्रसाद माधव भी बालक सुभाष की तेज बुद्धि और मेहनती स्वभाव से बहुत प्रभावित थे। उन्होंने सुभाष से कहा, तुम जब भी कुछ मुझसे पूछना चाहो तो मेरे पास किसी भी समय बेझिझक आ सकते हो। सुभाष तो यही चाहते थे, क्योंकि उनके मन में समाज की बुरी हालत यानी समाज की दयनीय स्थिति के विषय में अनेक प्रश्न थे। वह साथियों से प्रश्न करते थे, परंतु उनका सही उत्तर नहीं मिल पाता था। एक दिन सुभाष जी ने अपने प्रधानाचार्य जी से प्रश्न किया कि हम अंग्रेजों के गुलाम क्यों हैं? क्या हम हमेशा ही इनके गुलाम बने रहेंगे और हम कभी आजाद नहीं थे क्या? बाबूजी बोले, बेटा भारत पहले से ऐसा देश नहीं है। हम तो दुनिया में सबसे शक्तिशाली और महान थे। हमारे देश में इतना धन था कि दूसरे देशों के लोग इसे सोने की चिड़िया कहते थे। रोम, चीन, जापान आदि देशों के लोग यहाँ ज्ञान प्राप्त करने के लिए आया करते थे। हमारा भारत देश प्राचीन काल में विश्व गुरु कहलाता था। सुभाष ने पूछा कि फिर हमारा देश गुलाम क्यों हुआ? तब बाबूजी ने उत्तर दिया, हमारा देश आपसी फूट के कारण गुलाम हुआ है। दुष्ट विदेशियों ने हमारी सरलता और फूट का फायदा उठाया और हमें गुलाम बना दिया। तब सुभाष बोले कि मैं इस गुलामी की बेड़ियों को काटकर फेंक देना चाहता हूं। बाबूजी बालक सुभाष का यह विचार सुनकर हैरान हो गए तथा बोले, तुम्हारा यह विचार बहुत ही अच्छा है, परंतु अभी तुम छोटे हो। पहले तुम पढ़ लिख कर बड़े और योग्य बन जाओ, उसके बाद यह प्रयास अवश्य करना। सुभाष बोले, बाबूजी मैं भारत माता को गुलामी से मुक्त कराने के लिए अपने प्राणों की बाजी तक लगा सकता हूं। तब से सुभाष ने अनेक रातें देश को अंग्रेजों की गुलामी से मुक्त कराने के लिए उसके उपाय सोचने में बिताई। उन्होंने इतिहास और संस्कृत का अध्ययन किया तथा अनेक संस्कृत सुभाषित कंठस्थ किए। आगे चलकर उनके गुरु और बाबूजी की प्रेरणा ने उन्हें बालक सुभाष से भारत का गौरवशाली पुरुष नेताजी सुभाष चंद्र बोस बना दिया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंग्लैंड में ICS की परीक्षा देकर भारत लौट आए। उसके बाद उन्हें एक लिखित परीक्षा देनी पड़ी। परीक्षा का प्रश्न पत्र देखते ही सुभाष बाबू एकदम गुस्सा हो गए। उस प्रश्न पत्र में अनुवाद के लिए एक पैराग्राफ दिया हुआ था। उस पैराग्राफ में एक वाक्य था, इंडियन सोल्जर्स आर जनरली डिसऑनेस्ट, अर्थात भारतीय सैनिक सामान्यतः बेईमान होते हैं। सुभाष बाबू ने इस प्रश्न का विरोध किया। उन्होंने परीक्षक को यह प्रश्न हटाने के लिए निवेदन किया। इस पर परीक्षक बोला कि
इस प्रश्न का उत्तर लिखना अनिवार्य है। जो परीक्षार्थी इस प्रश्न का उत्तर नहीं देगा उसे उच्च पद की नौकरी नहीं मिलेगी। संचालक का यह उत्तर सुनकर सुभाष बाबू अत्यंत क्रोधित हो गए। उन्होंने वह प्रश्न पत्र ही फाड़कर फेंक दी और वह परीक्षक से बोले कि आग लगे आपकी ऐसी नौकरी को। मेरे देश बंधुओं पर लगे इस झूठे आरोप को सहन करने की बजाय मुझे भूखा मरना भी स्वीकार है। ऐसी लाचारी स्वीकार करने की बजाय मृत्यु अधिक अच्छी है। ऐसा कहकर सुभाष बाबू उस परीक्षा केंद्र से सीधे बाहर निकल गए। इससे आपको ध्यान में आया ना, अपने स्वार्थ से अपना देश ज्यादा महत्वपूर्ण है। जो अपनी मातृभूमि से प्रेम नहीं कर सकता वह किसी पर भी प्रेम नहीं कर सकता।